ये बंदी को ये नहीं पता है कि 3 वेदा किसको कहते हैं। कुरान से देंगे, कहेगा नहीं हमको कुरान से पहले हमारा बाइबल है, हमारे सबूत है, हमारे इंडिपेंडेंट सबूत हैं, हम देंगे। ठीक है, कुरान में नाम आया है, लेकिन ईसाइयों का अपना तो है इंडिपेंडेंट। तब तो पता चला इनके मंत्री संतरी, इनके घर वाले भी बाल बच्चे तक बुद्धिस्ट होते थे, उसमें से कोई नालायक निकलता था। ये सभी खूब तबाही मचाए हैं। अभी क्या होता है ना, इनका पारा हो जाता है हाई। दरअसल मामला क्या हुआ था कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज का डिबेट में दो हिस्टोरियन आपस में सबूतों का बौछार करते हुए नजर आएंगे। इतिहास गवाह है, कभी कभी विपत्तियां भी इतिहास बदलने का कारण बन जाती है। भारत के धार्मिक स्थलों की जब भी खुदाई हुई है तब वहाँ से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बनाने का जिसका हाथ था, वह कौन शेर दिल, जांबाज, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट, जिसका खौफ कहे या जिंदा दिली, जहाँ भी उसकी प्रचार गए लोगों ने उसे सर आंखों पे ले लिया। क्या वह सम्राट अशोक थे? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बहुत ही जानकारी से भरपूर डिबेट। एक मोहतरमा है जेएनयू से, उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, उस पर बच्चों ने कहा कि आप जो है इस चीज़ से डिबेट कर लीजिए क्योंकि आप कुछ चीज़ें जो हैं इसमें गलत बता रही हैं। तो वो मोहतरमा जो है बिफर कर ये बोलने लगी, अरे एसजे हिस्टोरियन है क्या, मैं उससे डिबेट करूंगी। तो बच्चों ने कहा अच्छा ऐसी बात है। अब उसके बाद से उन्होंने कुछ जो गलत तथ्य बताए थे उस पर हाईलाइट किया गया, फिर उन्होंने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। तो उनसे एक अच्छी खासी, अच्छा यहाँ मैं लिंक दे देता हूँ, उनको ओपन इनविटेशन भी दिया गया है डिबेट का, तो और पिन कर देता हूँ ताकि उनको कहा गया है कि कमेंट में पिन रहेगा, आती हैं तो डिबेट होगा। वो अपने को स्वघोषित इतिहासकार भी मानती हैं, बोलती हैं कि मैं भारत की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी जेएनयू से पीएचडी हूँ, हिस्टोरियन हूँ मैं। तो उनसे डिबेट होगा तो अच्छा होगा, कई सारे मामले जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और जनरली उनको लेफ्ट विंग का कहा जाता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे इनको अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक सेलेक्टिव हिस्टोरियन है ये, जहाँ इनको मन करता है कि हमको इस पक्ष में किसी विंग को, राइट विंग, सेंटर या किसी को भी अगर डाउनग्रेड करना है या बहुजन को, तो अपने मन मुताबिक हिस्ट्री ये लोग सेलेक्ट करके दिखाते हैं, वहाँ पे पूरा दिमाग लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे एविडेंस की बात आती है कि एविडेंस बेस्ड आपको हर एक चीज़ पर जो इतिहास खड़ा किया गया है उस पर भी आप क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उस पर भी आपके सवाल आने चाहिए, तो वहाँ पे इनके ना आँख कान नाक जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो सिल जाती हैं। दिमाग उमाग जो छठी इंद्री कहा जाता है सब एकदम शांत हो जाता है, उस काम ही नहीं करता मतलब वहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे इनको अपने किसी मन मुताबिक कोई चीज़ परोसना हो वहाँ पे इनकी सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इनको कहा गया, आप देखें इनको क्या कहा गया था। इन्होंने दरअसल मामला क्या हुआ था कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें बताया था इन्होंने कि कोई हर्षा नाम का राजा था और उसने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था और उसने जो मंदिर होते हैं, सबसे बड़ा मंदिर तोड़ू था, ये सारी चीज़ें, मलमूत्र भी फेंकवा देता था मंदिर टेम्पल्स में, इसका जिक्र किया था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इतिहास में तो हर्ष नाम के कई राजा हुए हैं ना, एक सबसे विख्यात, इसको तो कोई जानता भी नहीं है, जो सबसे मुख्य और मेन राजा हुए थे उनका लोग गलतफहमी न पाल लें, तो उसके लिए हम लोगों ने इनको बताया कि इतिहास में 2 राजा हर्ष हुए हैं, एक 7th सेंचुरी में थे जिनका जिक्र वेन सॉन्ग के नोट्स में मिलता है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आपको पता ही है कि जब भी आप हिंदी में टाइप करेंगे तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रेडिक्टिव अपने आप ही प्रेडिक्ट करके कुछ भी खींच लेते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको आप वो कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। तो बुद्धिस्ट थे, प्रयाग संगम पर हर 5वें साल अपनी पूरी संपत्ति को दान कर देते थे भिक्षुओं में, पूरी प्रजा को, और बाकी के जितने इनके सरदार वगैरह होते थे वो फिर से वापस इनको पैसे देते थे। और ये बहुत बड़े राजा थे, इवेंट सॉन्ग ने बड़े डिटेल्स में इनका यह है, बुद्धिस्ट किंग थे। अब किसी को गलतफहमी ना हो जाए तो इसके बारे में जानकारी। दूसरा ये, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये सवाल भी इनसे पूछा गया कि भाई
इतिहास में तो और भी कई सारे राजा हुए हैं, जैसे मिहिरकुल हुआ, विक्रमादित्य हुआ, शशांक हुआ। ये सब तो ये ना तो हिंदू थे ना वैदिक थे। सुगबुगाहट ही नहीं है हिंदू होने की इनकी तो और ना वैदिक होने की। लेकिन ये तो बुद्धिस्ट लोगों के ही बीच में रहते थे। इनके प्रजा, इनके मंत्री संतरी, इनके घर वाले भी बाल बच्चे तक बुद्धिस्ट होते थे। उसी में से कोई नालायक निकलता था। ये सब भी खूब तबाही मचाए हैं। तो भाई आप हमें क्या आपको लगता है कि ये ब्राह्मणवाद कब 12वीं-13वीं सदी में आया? अब क्या होता है ना, इनका पारा हो जाता है हाई। अब इसके बाद से एक जब ये वीडियो जब लॉन्च इन्होंने डाला और उसपे बच्चों ने कहा कि भाई जो हैं, जो लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था, उनसे क्या कहा कि भाई आप डिबेट कर लो ना एसजे से। आपको अगर कुछ दिक्कत है तो एसजे से डिबेट कर लो। तो ये क्या लिखती हैं एक्स पे कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल कौटिल्य ने कंपाइल की थी। अब कह रही हैं कि कौटिल्य जो है उसी ने कंपाइल किया है भाई। ये रहा वीडियो। एसजे हिस्टोरियन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कहती हैं एसजे हिस्टोरियन नहीं है, कैसे डिबेट करें उससे। मतलब अहंकार देखिए, इनको इतना ज्यादा ज्ञान का घमंड है, इनको लगता है कि इनसे कोई डिबेट ही नहीं कर पाएगा। तो भाई कैसे उससे डिबेट कर ले। फिर आगे लिखती हैं बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्वेश्चन मार के हंस रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी मंगल ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से अभी अभी भारत में प्लांट की गई हूँ। मतलब इनको पता ही नहीं है। बुद्धिस्ट हाइब्रिड ऐसे चौंक गई जैसे संस्कृत का बुद्धिज्म से भी कुछ नाता है। बुद्धिस्ट भी कभी संस्कृत लिख देते हैं, या बुद्धिज्म बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब ये और ये जेएनयू ये बताती हैं कि हम सबसे टॉप हिस्टोरियन हैं। जेएनयू की, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी जो है उसके हम वो हैं, स्कॉलर हैं भाई। वहां से हम पीएचडी किए हुए हैं। ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी तो डीएनए का थोड़ा सा असर रहेगा ही, घमंड तो करेगा नहीं। आगे क्या लिखती हैं, संस्कृत, ब्राह्मण और वेदा तीनों का रेफरेंस न केवल अशोक की इंस्क्रिप्शन में है बल्कि त्रिपिटिका में भी है। अब ये इनका क्या कहना है कि संस्कृत दिखा रही है सम्राट अशोक पे। सोचिए जरा, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ये बता रही हैं कि संस्कृत है, ब्राह्मण भी है और वेद भी है, तीनों का रेफरेंस है और सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में है, त्रिपिटक में भी है। बड़ा बढ़िया। मतलब इनको जानकारी ही नहीं है कि संस्कृत जो है, संस्कृत का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी भाषा जो पहले से एग्जिस्ट करती हो, जिसको थोड़ा बनावटी कर दिया गया, बनावट किया गया हो। आज भी संस्कृत जो भाषा है उसमें मतलब जितने जो शब्द मिलते हैं मैक्सिमम शब्द पाली प्राकृत के ही हैं। आज जितना आप पीछे जाइएगा पाली प्राकृत की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लासिकल जैसे जैसे आया है तब जाके, देवनागरी लिपि तब आई है तब जाके वो थोड़ा सा वो बदलाव हुआ है। नहीं तो पीछे जितना जाइएगा पाली प्राकृत की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे भारतनाट्यम, उसमें से 80-90% भारतनाट्यम जो किताब है, 90% जो शब्दावली है पाली प्राकृत के हैं। मुश्किल से 10% संस्कृत के होंगे। क्यों? क्योंकि द एवोल्यूशन होता है ना, भाषा का भी एवोल्यूशन होता है। अचानक से संस्कृत कहीं ऊपर से थोड़े टपक गई थी या कहीं से कोई लेकर थोड़े आ गया था। पाली प्राकृत धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो इनको ये पता नहीं है और क्या कह रही हैं कि कैसे डिबेट कर लूं एसजे से, वो हिस्टोरियन है क्या। तो भैया हुआ कि अच्छा ये बात है। तो इनको बताया गया कि भाई अशोक को, सम्राट अशोक जो हैं उनको आप अशोक लिख दीजिए और बुद्धिस्ट जो बमन है या बमहन है उसको आप ब्राह्मण लिख दीजिए, या फिर कहिए कि सम्राट अशोक के रॉक इंस्क्रिप्शन में लो मिल गया आप संस्कृत। यही होगा ना। ये भारत के स्वघोषित इतिहासकार हैं, क्या लिख रही हैं। मतलब इनको अशोक भी लिखने नहीं आता, इनको पता ही नहीं है। अशोक को अशोक लिखती हैं, ASH लिखती हैं। इनको ये नहीं पता है कि सम्राट अशोक जो है खुद को अशोक लिखवाए हुए हैं, अशोक नहीं होता। तो अब जो बमन या बमहन है उसको ब्राह्मण अनुवाद कर लो। अब फिर कह दो कि सम्राट अशोक जो है ब्राह्मण भी लिखवाए हैं, संस्कृत भी लिखवाए हैं, वेद भी लिखवाए हैं। इनको मतलब ही नहीं पता है वेद का। अब इसके बाद से ये कहा गया कि डिबेट के भागने का आपका क्या कारण है भाई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप स्वघोषित इतिहासकार हो, या जो तथ्य छुपा दिए गए हैं वो कहीं सार्वजनिक ना हो जाएगा, पब्लिक के बीच में ना आ जाएगा। ये क्या ये मुद्दा है। हंसी देखिए इनकी। तो ये क्या लिखती है, अशोका, देखिए फिर से अशोका लिखा, ASH लिखा। इनको पता ही नहीं है सम्राट अशोक का। वो व्यक्ति अपना नाम लिखवा के गए हैं तो तब भी ये जानबूझ के बिगाड़ के लिखती हैं, क्योंकि शर्मा यहाँ सरनेम लगा हुआ है ना, शर्मा सरनेम लगा हुआ है। तो जब तक नाम नहीं बिगाड़ेंगे बुद्धिस्ट किंगडम का, बुद्धिस्ट लोगों का, तब तक ये कैसे इतिहासकार बनेंगे। यही तो सब किया है इन लोगों ने, कॉपी पेस्ट करके झूठा इतिहास, नाम बदल देना,
जितने भी बुद्धिस्ट चरित्र हैं, मूल निवासी जितने चरित्र हैं, सबका नाम बदल दो। अब बदल के कह दो कि लो हो गया संस्कृत भाई, मिल गया संस्कृत। तो लिखती हैं खुद ही बमन का जिक्र करते हैं। अब ये बताइए, अभी कह रही है अशोका लिख दी, अब बमन आई। जब हम लोग समझा दिए कि भाई ब्राह्मण नहीं बमन होता है, तो कहते बमन का जिक्र करते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि भाई वो जिक्र कर रहे हैं तो उनके अपने लोग होंगे, वो अपना जिक्र कर रहे हैं। अब उसमें पिताजी खोज रही हैं, ये सोच रही हैं कि हम शर्मा है तो हमारे कहीं पिताजी का जिक्र कर रहे होंगे सम्राट अशोक। बुद्धिस्ट हैं, वो अपने पिताजी अपने बाप दादा बौद्ध भिक्षुओं के जिक्र नहीं करेंगे। मतलब कहीं पे उन्होंने इंस्क्रिप्शन में भिक्षु भी तो लिखवाया होगा ना, वो भिक्षु नहीं लिखवा रहे हैं। क्या लिखवा रहे हैं? वो बमन लिखवा दे रहे हैं। मतलब इनके पिताजी लोग का जिक्र कर दे रहे हैं, अपने पिताजी लोग का नहीं जिक्र कर रहे हैं। बड़ा गजब के इतिहासकार हैं ये। तो कहती हैं कलिंगा इंस्क्रिप्शन में यहाँ बकायदा स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है, और तो और त्रिपिटका में भी ब्राह्मण और वेदा दोनों का मेंशन की कई बार है। इसमें झूठ फैलाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। अब ये बोलती हैं कि एसजे मतलब साइंस जर्नी, तुम जो है झूठ फैलाना बंद कर दो। समझ रहे हो ना, मैं जेएनयू के सबसे बड़ी इतिहासकार हूँ, तुम झूठ फैलाना बंद कर दो कि ये जो बमन है ये सब सम्राट अशोक जिक्र किए हैं हमारे बाप दादों का, तुम झूठ फैलाते हो कि नहीं जिक्र किए हैं। हमने कहा अच्छा जी, बड़ा गजब के इतिहासकार है, हम ही को झूठा ठहरा दी। मतलब बोल रही है कि बमन का जिक्र कर दिए हैं कलिंगा इंस्क्रिप्शन में, और बकायदे ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं। हमने कहा अच्छा जी। तो हमने इनको रिप्लाई दिया कि हे स्वघोषित इतिहासकार, आप काहे झूठ फैला रही हो? बुद्धिज्म में भिक्षु और बमन दो तरह के बुद्धिस्ट होते हैं। आप धम्मपद पढ़ेंगी तो भाई कोई बुद्धिस्ट जब किसी शब्दावली को जिक्र करेगा, आज तो पाली है नहीं, पाली तो भाई खत्म कर दिया गया था, ये तो अंग्रेजों के समय में दोबारा पाली को लाया गया है। अब पाली लाया गया है, जब दोबारा लाया गया है तो बीच में न जाने संस्कृत आया, अरबी फारसी, न जाने कितनी भाषाओं से गुजरा है, शब्दावलियां बदल गई हैं। तो बहुत सारे मायने उसके पाली के मतलब भी आप संस्कृत की तरह ब्राह्मणों की तरह निकाल लोगे, गड़बड़ कर लोगे। तो हमने उसे बताया कि भाई दो तरह के भिक्षु होते हैं। अब बुद्धिज्म की किताब है धम्मपद, उसमें एक पूरा चैप्टर ही है ब्राह्मण वग्गो, है एक्चुअल में बमन वग्गो, लेकिन चूंकि सारे लिखने पढ़ने वाले सब ब्राह्मण उस समय थे तो इन्होंने बमन को ब्राह्मण लिख दिया। कोई बात नहीं, ब्राह्मण ही सही, क्योंकि इनको बताना था अपने पिताजी। अंग्रेजों के समय में ये अपने पिताजी बता नहीं पा रहे थे। दावा तो कर दिए कि हम आए हैं विदेश से संस्कृत लेके, ऋग्वेद लेके, वेद लेके, लेकिन पूछा उन लोगों ने तो भाई बुद्धिस्ट के समय में कहाँ थे तुम लोग? तो अभी सब मुंह ताकने लगे, कहाँ बताए, हम तो सतयुग जानते, त्रेतायुग जानते, ये बुद्धिस्ट पीरियड कहाँ से आ गया, सम्राट अशोक मौर्यंस पीरियड कहाँ से आ गया? हम तो सीधे सीधे राजा बलि था, समुद्र मंथन हो रहा था, वहां से टपके थे सीधे त्रेता युग में राम के पास, और उसके बाद से राम के पास से सीधे टपके महाभारत में, अब महाभारत से सीधे टपके थे मुस्लिम शासनकाल में। ये बीच में ये सब कहाँ से आ गया? कहाँ फिट करें अपने आप को? अब इन्होंने कहा अच्छा उसमें जो तुम बमन कह रहे हो ना, जो बमन ब्राह्मण जो कह रहे हो वो हम ही हैं, वो हमारी बात कर रहे हैं। बुद्ध की किताबें ना सब हमारी बातें करती थी भाई, बुद्धिस्ट लोग अपनी बातें थोड़े करते थे, वो नहीं करते थे ना। वो लोग खलिहर आदमी थे, बैठ के खाली ना हमारी तारीफ करते थे, हमारी प्रशंसा करते थे, सब हमारे बारे में लिखे हुए हैं। तो ये मोहतरमा वही इतिहास पढ़ के आई हैं। और हमने उनसे बताया कि एक काम करो, बुद्धिस्ट लोग हैं तो बुद्धिस्ट की किताबें पढ़ लो, देख लो कि वो आपकी वैदिक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं या उनमें बमन जो शब्द है उनका है, और उनके बारे में क्या लिखे हैं। एक्चुअल में जब वो पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो हमने उनको धम्मपद की किताब एक दिखा दी, रेफरेंस दिया ताराराम जी की, थोड़ा मैं यहाँ अच्छा ये, और इसमें हमने दिखाया कि देखो यहाँ पे बमन बग्गू है, इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बुद्धिज्म में जो वमन है, बुद्ध का जो वमन है ब्राह्मण है, वो वैदिक ब्राह्मण नहीं है। ये इसकी व्याख्या में चैप्टर में बता रहे हैं। अब इस पे बिखर गई करिए, देखिए सुनिए रिप्लाई सुनिए क्या कहती है। तुझे कैसे पता कि अशोक ने ऐसा नहीं किया है? भड़क गई, शब्दावली देखिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपने इनको आंटी क्यों कहा, तो आंटी कहने का मेन यही था। भड़क गई, देखिए कैसी लैंग्वेज प्रयोग कर रही है, कोई इनसे तमीज से बात कर रहा है और ये क्या कह रही है, तुझे कैसे पता कि अशोका ने ऐसा नहीं किया, मतलब ब्राह्मण नहीं लिखा है, हमारे पिताजी के बारे में नहीं मेंशन किया, तुझे कैसे पता हो गया भाई? हैं, हम ब्राह्मण हैं, से पैदा हुए हैं, टपके हुए हैं, हम लोगों को पता है अच्छी तरह से कि सम्राट अशोक हमारे बाप दादों की बात करते थे, सारे बुद्धिस्ट जो है हमारे बाप दादों की। तू सबको कैसे पता चल गया बे कि हमारे बाप दादों की नहीं बात कर रहे थे वो लोग?
अरे हम उनको गाली दे दिए हैं वाल्मीकि रामायण में, कल्कि पुराण में उठा के खूब कुटवा दिए हैं सारे बुद्धिस्टों की नरसंहार, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि वो हमारी बात नहीं करते थे। अरे तब भी हम उनको लतियाते थे, जुतियाते थे, तब भी वो हमारी ही बात करते थे। गजब के इतिहासकार है ये, पता नहीं कैसे डिग्री। अब आप सोच लीजिए बहुजन लोगों, आप जब जाते हैं पीएचडी करने के लिए तो लिस्ट बनती है, उसमें जरा सोचिएगा एससी एसटी ओबीसी की जो सीट 50% मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। 70-80, 100 में से 70-80 ये ब्राह्मणवादी को भर लेंगे और 2-4 एससी एसटी एबीसी को दिखाने के लिए भरेंगे, उसमें भी नहीं भरेंगे, नॉट फाउंड सुटेबल ऐसे लिख के भगा देते हैं। ऐसा लेके यही सब इतिहास ये पढ़ते हैं, लिखते आए हैं, यही सब छाप के और फिर यही सब पढ़ा के पूरे भारत के सब लोग का इतिहास बिगाड़ रखे हैं। अब पूरे बहुजन समाज, कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, अब ये जो है किताब लिखेगी, किताब लिख के यही सब फर्जी आलतू फालतू बिना जानकारी की बातें लिख देगी और बन गया एक रेफरेंस। और कहाँ से लिखेगी, देखो हमारे इस टीचर ने, हमारे इस सीनियर ने लिखा है, वो भी वही गपोड़ के आया होगा। यही तो किए हैं सब इतिहास के नाम पे। मतलब बुद्धिज्म है, अपनी बात नहीं कर रहा है, इनके पिताजी लोग की बात कर रहा है। ये पहले थे, वो सुधार कर रहा है। पहले तो बता रहे हैं कि वेदों को क्रिटिक करते थे, ये भी लिखी है मोहतरमा कि वेदों को क्रिटिक करते थे। अबे वेदों को क्रिटिक करते थे, ब्राह्मणों को क्रिटिक करते थे, और तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं अपनी किताब में पूरा एक चैप्टर लिख के। बड़ा गजब की वैज्ञानिक मोहतरमा थी है। फिर क्या कहती है, मैं तो इतिहासकारों का ही हवाला दे सकती हूँ, संस्कृत का। आप देखें इनके इतिहासकार कौन है। एक वो है चक ऐसे करके एक आईडी है, बड़ा अच्छा वो कोट्स निकालते हैं। तो उन्होंने ये जो शेयर की है, इसका पूरा कोट ही निकाल के दिया। देखिए सर, ये तो इसकी सीनियर की थीसिस है, पूरा थीसिस ही उठा के उसमें से चिप के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रही है। मतलब अब तो बहुजन समाज के बच्चे बहुत काफी एक्टिव हो गए हैं ना, जब से लोग पढ़ने लगे हैं, इतिहास जानने लगे हैं, वो पूरा थीसिस ही निकाल लाया और निकाल के दिखा दिया कि सर देखो, इस थीसिस से ये पोर्शन यहाँ से उठा के यही सब चेप रही है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है। अब क्या कहती है, संस्कृत की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन फर्स्ट बीसीई की है। अभी देखिए, इससे पहले वाला जो ट्वीट आपने देखा होगा कि ये क्या कर रही थी, आप देखिए, अशोका ने खुद ही बमन का जिक्र किया है। और इससे पहले वाले में आप देखेंगे, हाँ ये देखिए, डॉक्टर रुचि क्या कहती है अर्थशास्त्र, बिल्कुल ये देखिए, ये इसमें संस्कृत, ब्राह्मण और वेदा तीनों का रेफरेंस न केवल अशोक की इंस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में संस्कृत, ब्राह्मण, वेदा। अब जब हम लोगों से ट्वीट में जब बात हुई तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यू टर्न मार गई, यू टर्न मार के कहाँ पहुंची कि 1st सेंचुरी बीसी। इनको रियलाइज हो गया कि सम्राट अशोक पे तो टिक नहीं पाएंगे, खाल खींच देंगे सब ये। तो ये कहाँ पहुंचती हैं, 1st सेंचुरी बीसी। बताइए, बुद्ध जो है वेद की क्रिटिक कर रहे थे, और संस्कृत लैंग्वेज का सबूत ये 1st सेंचुरी बीसी में दिखा रही है। मतलब बुद्ध 400 साल बाद। ये भारत के इतिहासकारों का लेवल है। मतलब बुद्ध वेदों का क्रिटिक कर रहे हैं, बुद्ध ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, ब्राह्मण वेद में लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, वेद में गपुड़ता है। और बताइए, डिबेट किस लैंग्वेज में होती थी, बुद्ध पाली पाकित बोलते थे या ब्राह्मण संस्कृत में बोलता होगा, यही ना। सबूत दिखा रही है 1st सेंचुरी बीसी। खास बात क्या है कि ये क्या बोलती हैं, 1st सेंचुरी बीसी है, पर तुम इतिहासकारों की थोड़ी ना एसजे जैसे किसी को भी सुन लेते हो। अब इनके दिमाग में घुस गया है एसजे, यह तुम जैसे लोग जो है ना एसजे की सुन लेते हो। अब ये जो साथी ने पूरा उसका उठा के क्वेश्चन डाल दिया उसमें कि भाई एसजे सही बता रहे हैं, आप ही गलत बता रही हो। तो क्या कहती है, तुम लोग जो हो ना, हम लोग इतिहासकारों के थोड़े सुनोगे, तुम लोग जो है ना एसजे जैसों की सुन लेते हो। बताइए, इनकी देखिए, मतलब दुख और दर्द देखिए, एसजे जैसों की सुन लेते हो। अब इन्होंने ये जो रेफरेंस पेश किया है, ये कोई रेफरेंस नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि कोई थीसिस लिखता है, इनके ही जैसा कोई गपोड़ी लाल होगा, वो भी बैठ के कॉपी पेस्ट मारना होता है। यही तुम्हारी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की रहती तो क्रिटिक स्टडी करती ना कि भाई 1st सेंचुरी बीसी में संस्कृत है, सम्राट अशोक में संस्कृत नहीं है, तो उनसे पहले कैसे संस्कृत आ जाएगा, अब बुद्ध के समय कैसे संस्कृत आ जाएगा, उससे पहले संस्कृत के वेद उपनिषद कैसे आ जाएंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। ब्राह्मण कैसे आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं, बस कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे फंस गई पूरी तरह से। अब हमने उनको बताया कि हे स्वघोषित इतिहासकार मोहतरमा, ये जो 2 इंस्क्रिप्शन आप बताई हो,
2 इंस्क्रिप्शन बोली थी कि हाथीपाड़ा और अयोध्या में मिला है। तो हमने उनको यहाँ पे बताया कि देखिए अयोध्या का इंस्क्रिप्शन मैंने शो कर दिया जिसमें लिखा था कि ये संस्कृत इसको बताया जा रहा है ना इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत। अगर ये संस्कृत का होता, ब्रह्मनिज्म का होता, तो अगर इनसे पहले अगर इनका वैदिक संस्कृत होता तो इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक संस्कृत होता। क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत, यानी इससे पहले प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई। उसकी शब्दावलियां प्राकृत जैसी हैं, यानी कि ये संस्कृत नहीं है। दूसरी बात कि इसमें बहुत सारे शब्द मिटे हुए थे, तो जब बहुत सारे शब्द मिटे रहते हैं तो बड़ी आसानी से तोड़ मोड़ के संस्कृत और ये वो का गेम खेल लो। दूसरी बात कि ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी की नहीं थी, इसमें साफ साफ लिखा है, ये डीसी सरकार है, वो कहते हैं कि एक तो इसकी स्क्रिप्ट धम्मलिपि है जिसको ये लोग ब्राह्मी कहते हैं, वो भी बुद्धिस्ट की एक किताब है ललित विस्तर, उससे लेकर आए हैं ब्राह्मी। तो चलो ठीक है आप ब्राह्मी ही कह लो, लेकिन तब भी तो ये बुद्धिज्म का है ना, ये लिपि ब्राह्मणों को तो आती नहीं थी, अंग्रेज ना पढ़े हैं उस लिपि को। इस लिपि में अगर ब्राह्मण लिखते पढ़ते होते हैं तो ब्राह्मणों के किसी न किसी किताब में जरूर इस लिपि का जिक्र होता, लेकिन ब्राह्मणों के किसी किताब में जिक्र नहीं। ब्राह्मणों को ये लिपि का अता पता नहीं था। ब्राह्मण तो कह रहा है कि मुंह से गपोड़ के लाते थे। ये सारे इतिहासकार बनी मोहतरमा है और इनके जैसे न जाने कितने गपोड़े लाल जो हैं पीएचडी कर रहे हैं, और इन लोगों को आज तक यही नहीं पता चल रहा है कि पता नहीं क्या करने सब जाते हैं पीएचडी करने। ये बताइए, हम लोग गए थे तो पहले वहां पे एक वो आपको वो लेना होता है ना, अपने टॉपिक बनाने होते हैं और पूरा डिटेल रिसर्च करते हो। ये पता नहीं कैसी पीएचडी की है सब, केस स्टडी नहीं करते। अबे एक बार क्वेश्चन तो उठा लो कि कैसे फर्स्ट सेंचुरी में आपको क्लासिकल संस्कृत नहीं मिल रही है, प्योर संस्कृत नहीं मिल रही है, पाली पाकित का तू वैदिक संस्कृत कैसे खड़ा कर दिए बे? होश नहीं है। और तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये 2 इंस्क्रिप्शन का जो सबूत आप ईसा से 100 के करीब दे रही हैं, अभी सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में आप तो दे रही थी। खैर, जो रेफरेंस आपने दिया है वो पता होना चाहिए कि इस पर पाली पाकित का प्रभाव है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन फर्स्ट सेंचुरी का माना है, दूसरा हाथीवाड़ा गोशिंडी का ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन गायब है। यानी हाथीवाड़ा गोशिंडी का, और जिसने भी ये क्लेम कर दिया कि संस्कृत है उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब हाथीवाड़ा गोशिंडी एक अभिलेख है, उसका ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन गायब कर दिया। जैसे मिला था तो कुछ लोग वहां पे मिल गए और मिल के उसको ठहरा दिए कि देखो ये संस्कृत है, संस्कृत है। जब मांगा गया कि कहाँ है, आप जाइएगा वहां पे तो गायब है। जब आप विकिपीडिया पढ़िएगा तो कहेगा उदयपुर के ना लाइब्रेरी में है, अब वहां जाइएगा तो गायब है। तो ये मोहतरमा जो है कह रही हैं कि विकिपीडिया खोली, एक कोट शेयर की उसमें से कि पेज नंबर 198 एपिग्राफी 22 वॉल्यूम, इसमें आप ये देख लो। हमने खोला, उसमें तो देख रहे हैं वो खुद लिख रहा है कि उसमें ना बड़े धुंधले हैं, मिटे हुए से हैं, कई लाइन ही पूरी गायब हो गई है ही नहीं, नष्ट हो गया है। मतलब उस समय सोचिए, उसी समय जिस समय खोजा गया था तो उसी समय लिख रहा है कि नष्ट हो गए हैं, मिट गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसको इन लोगों ने संस्कृत घोषित कर दिया फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। एकमात्र वो इंस्क्रिप्शन है जो ईसा से 100 साल पहले का, जिसको इन लोगों ने संस्कृत कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि उसका इंस्क्रिप्शन ही नहीं है। और जिस अंग्रेज ने उसको कंपाइल किया थे तो सब ब्राह्मण ही, ओझा भी गए थे। तो उसने क्या लिख रहा है कि इसके अक्षर मिटे हुए हैं, बहुत धुंधले हैं, पता ही नहीं चल रहा है, कई लाइन तो पूरी की पूरी ही गायब है। तो देखिए बड़ा आसानी से उसको संस्कृत ही लोग लिख दिए। डीसी सरकार लिखते हैं डुप्लीकेट है भाई, वो लिखे हैं डुप्लीकेट में, क्लेम है, सबूत नहीं है ना, वेरिफिकेशन ही नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि भाई पता चलता है कि दोनों आज के क्लासिकल संस्कृत नहीं है। खास बात यह है कि वो दोनों के जो इंस्क्रिप्शन लिखवाने वाले राजा भी बुद्धिस्ट थे। उस जगह पे या तो कोई हिंदू राजा रहता तो समझ में आता, उसी का सबूत दे दो कि हिंदू राजा था, वैदिक राजा था। न हिंदू न कोई सुगुगाहट ही नहीं है दोनों इंस्क्रिप्शन पे। तो अब ये क्या होता है कि ये भड़क जाती हैं, कहती हैं कहाँ लिखा है ऐसा है, किस लिंग्विस्टिक ने ये इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हें, हैं? अपने आप से कुछ भी मान लोगे। देखिए लैंग्वेज देखिए इनकी। और वेदा का मतलब होता है बुद्ध ग्रंथ। अब कह रही है अच्छा वेद का मतलब बुद्ध ग्रंथ होता है, हैं? कभी 3 कभी 4 वेदा मेंशन है। बुद्ध तो त्रिपिटक में कई बार बमन को हराते भी हैं डिबेट में। तो वो बुद्ध भिक्षु को ही हरा रहे थे क्या, हैं? हरा रहे हैं। मतलब ये इतिहासकार को देख लीजिए, भारत का पूरा इतिहास जो है
बुद्धिज़्म से शुरू होता है, वहीं पे ख़त्म होता है, और है क्या इतिहास में। और ये पता नहीं कौन-सी ब्राह्मणों ने सारी यूनिवर्सिटी में कब्ज़ा करके, जब 98-99% प्रोफ़ेसर भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा करके बैठे थे, यही सब गप उड़ा कर हाँक रहे थे। सारा बुद्धिज़्म का सबूत लेके उसमें अपना पिताजी दिखाए हैं। मतलब ये देखिए, इस बंदी को अगर इसको दिखाना था अपना सबूत वेद का, इनको अगर ये दिखाना था कि भाई हमारा कोई धर्म था, कल्चर था, तो अपना इंडिपेंडेंट दिखाती। ये क्या कह रही है कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध की बात कर रही है। देना है सबूत, वेद का बात चल रही है बुद्ध की। अब पुराना भी उसी से दिखाएगी। कैसे भाई? बुद्ध से पुराना आपको दिखाना है तो बुद्ध से पुराना आपको इंडिपेंडेंट सबूत देना पड़ेगा। बुद्धिस्ट की जितनी किताबें थी पाली पाकित थी, पाली पाकित में लिखे हैं। अब बताइए, इनको तो संस्कृत में दिखाना है। अब पाली पाकित में पिताजी खोज रही है, उसको संस्कारित करेगी, संस्कृत बनाएगी, फिर कहेगी देखो हमारे पिताजी इसी में है, और बुद्ध हमारे पिताजी की बात करते थे। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों ने भारत का इतिहास खड़ा किया है। हम पूरे मूल निवासी भारत के लोग, बहुजन, एससी एसटी ओबीसी, आप पूरे सब लोग आंख कान खोल के आप देख लीजिए, पूरा इतिहास हम सब का है। और सारे से यूनिवर्सिटी पर ब्राह्मण बैठ के बुद्ध कहते थे, बुद्ध उसकी बात करते थे, बुद्ध करते थे, बुद्ध का नाम ले लेके अपने फर्जी काल्पनिक इतिहास खड़ा किया है। अरे बुद्ध इनके बाप दादों की बात करेंगे हैं? बुद्ध अपने भिक्षु की, अपने बुद्धिज्म की, अपने लोगों की बात नहीं करेंगे। वो बुद्ध जो बुद्ध कहते थे कि भाई ऐसी किसी फालतू बात ही मत करो जिसका आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। लोग उनसे पहुंच जाते थे, कोई ऊपरवारी शक्ति है, तो बुद्ध उसकी बात ही नहीं करते थे। कहते थे आप जन्म लिए हैं, जन्म लेके मर ही जाना है, बीच में तो आपको लाइफ जो गुजारनी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको आप गुजारो। उस बुद्ध का नाम ले लेके ऐसा कह रहे हैं कि इनके पिताजी की वो बात किए हैं, इनके पिताजी लोग सेक्रीफाइस करते थे, बलि चढ़ाते थे, ये करते थे, इतिहास खड़ा कर लिए हैं सब, एकदम फर्जी काल्पनिक। और सारे के सारे ब्राह्मण ए टू जेड, मैं बोल रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी के जितने ब्राह्मण हैं सब इसी फर्जी एक ब्राह्मण ने ये कपूर्ण काम किया, और दूसरा उसका रेफरेंस डाल देता है अपनी किताब में, तीसरा फिर उसका रेफरेंस डालता है, और चौथा जो है ऊपर के तीनों का रेफरेंस डाल देता है कि इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा, ये बन गया रेफरेंस इनका। और इस तरह से इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। अरे बुद्ध कभी किसी फालतू का तो बात ही नहीं करते थे, अभी इन्हीं की बात करेंगे हैं? अच्छा, एक और बात देखिए, इन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बुद्ध जो है कभी क्षत्रियों की बात करते थे, मतलब क्षत्रिय तो शब्द नहीं था, खतियों की बात करते थे। बुद्ध कभी जो है वैश्यों की बात करते थे, शूद्रों की बात करते थे, इनकी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। बुद्ध इतनी सारी जो जातियां हैं, क्लास है, उनकी कभी बात करते थे? नहीं। बुद्ध इन ब्राह्मणों की बात करते थे, सम्राट इन ब्राह्मणों की बात करते थे। सुन लिया, बुद्ध जैनों की बात नहीं करते थे। उनके साथ डिबेट हो रही है अजित केस कांबले की, मेखली गोसाल की, निकंठनाथ पूत की, उन लोगों की बात नहीं करते थे, ये ब्राह्मणों की बात करते थे। ये इतिहासकार है, सुन लीजिए। और क्या कह रही है कि बौद्ध भिक्षुओं को हरा दे रहे थे। मतलब इनको ये नहीं पता है कि बुद्धिज्म में जो वमन शब्द है गुणवाचक शब्द है, किसी भी जाति मजहब का हो सकता है। अम्बस्ट सूट हमने आप लोगों को दिखाया है, एक शाक्य लड़का है, वो बमन बन के घूम रहा है। बमन मतलब विद्वान। बमन एक गुणवाचक शब्द है ना, कोई भी बन सकता है। जैसे आज प्रोफेसर जो है गुणवाचक शब्द है, कोई भी बन सकता है, कोई भी पढ़ेगा लिखेगा, कोई भी जाएगा, जो पढ़ाने जाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, एसोसिएट बनेगा, देन प्रोफेसर बनेगा, गुणवाचक शब्द है। उसी तरह से उस समय के जमाने में वमन शब्द जो है एक ऊर्ध्व अवस्था थी बुद्धिज्म में, तभी तो उसको कहा है कि भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्था है। यानी वो भिक्षु जो सबसे ज्यादा चतुर चालाक बन गया है, जो बहुत ज्यादा अपने को डेडिकेटेड कर लिया है बुद्धिज्म के लिए, शपथ और विपश्यना के लिए डेडिकेटेड, वो वमन है। यही कहा गया ना, धम्मपद का 26/2 यही तो कहता है। तो ये मोहतरमा पढ़े ही नहीं, मतलब बुद्धिज्म से हवाला देके अपने पिताजी का इतिहास बता रही हैं, पर इन्होंने बुद्धिज्म का ही इतिहास नहीं पढ़ा कि बुद्धिज्म में कहते किसको हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे क्या कहती हैं, बुद्ध यहाँ वेदों को क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए, बुद्ध से वेद को क्रिटिसाइज करा रही हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी बताते हैं। देखिए, मतलब बुद्ध आलतू फालतू बात नहीं करते थे, अपने लोगों की बात नहीं किए हैं, और सब इन्हीं की बात कर दिए हैं। इतिहास इनका काल्पनिक सब चीज खड़ा हो गया। मतलब बुद्ध से पहले वेद है, अब बात बुद्ध इनकी कर रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने? कोई ईसाई कभी ऐसी बात कहता है कि हम अपने ईसा मसीह का
नाम जो है, उनका उदाहरण जो है हम कुरान से देंगे। कहेगा नहीं, हमको कुरान से पहले हमारा बाइबल है, हमारे सबूत हैं, हमारे इंडिपेंडेंट सबूत हैं, हम देंगे। ठीक है, कुरान में नाम आया है, लेकिन ईसाइयों का अपना तो है इंडिपेंडेंट, तब तो पता चला। अब कोई जो व्यक्ति है अहमदिया मुस्लिम है, अब अहमदिया मुस्लिम कहें कि नहीं, हम देखो कुरान जो है उससे पहले के हम हैं, उसमें के सारी चीजें हम हैं, वो क्लेम उससे पहले का ठोकने लगे हैं, वो नहीं ना पॉसिबल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी होगा उसका अपना इंडिपेंडेंट सोर्स भी होगा, अपने इंडिपेंडेंट सबूत भी होगा, वो लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करेगी। अगर बाइबल ये कहता कि इंग्लिश में ही हमारा बाइबल जीसस के समय लिखा गया या उनके मरने के बाद, कोई नहीं मानता। लेकिन जब वो कहता है कि हिब्रू में लिखा गया तो सब लोग मान्य होती है, क्योंकि उस समय हिब्रू ही चलता था। ये तो अंग्रेजों के समय में हिब्रू से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया गया। पादरी सब तैयार नहीं थे, राजा डंडा के नोक पे करवाया है कि बेटा तुम लोग काहे वही लैंग्वेज रखे हुए हो, मानने को तैयार नहीं थे, डंडा लगा लगा के करवाया कि तुम इंग्लिश में करो और दूसरे लैंग्वेज में करो ताकि सब जगह तक प्रचार प्रसार फैले। तो ये आप देख लीजिए, इनका लैंग्वेज ही नहीं है संस्कृत, पिताजी खोज रहे हैं। अब आगे क्या कहती है, अगर ब्राह्मण अशोक से पहले नहीं थे तो क्या कास्ट इंडोलॉजी बौद्ध भिक्षु लाए? अब ये देखिए, एक स्कॉलर ऐसे बात करता है, बताइए। इनका बाइनरी देखिए कैसी बाइनरी खेली मोहतरमा ने, कह रही है कि कास्ट इंडोलॉजी बौद्ध भिक्षु लाए। अरे कास्ट लाना भिक्षु में आज भी कास्टिज्म नहीं, कोई भी जाके भिक्षु बन सकता है, कास्ट उनके अंदर थोड़े है। कास्ट तो वो लोग लेके आते हैं जो लोग भले ही बुद्धिज्म में घुस जाते हैं लेकिन अपनी कास्टिज्म प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपना शादी ब्याह अपने कबीले में करते रहते हैं, वो लोग लेके आते हैं। भिक्षु थोड़े लेके आएगा, उसके प्रिंसिपल में थोड़े हैं। लेकिन इनकी सोच देखिए, इन्होंने बाइनरी कैसे सेटअप की, क्या कि अगर अशोक से पहले ब्राह्मण नहीं थे यानी भिक्षु कास्ट लेके आए। मतलब क्या गजब की बाइनरी सेट की है ऐसे ऐसे इतिहासकार। मतलब या तो बुद्ध की बात करेंगे नहीं तो सीधे ब्राह्मण की बात करेंगे। बड़ा गजब की इतिहासकार हैं। ऐसी बाइनरी सेटअप फिर कहती है इसका जेनेटिक प्रमाण तो डेविड रिस अपनी स्टडी में दे चुका है। अब ये जो बात इन्होंने कही ना, तो इस पर बड़ा तगड़ा एक जवाब दिया डॉक्टर रेवेनविंग ने। इन्होंने क्या कहा, पहले तो ये कहा कि जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं ये बुद्धा के डेथ के बाद लिखे गए हैं। फिर एक बड़ा अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, नाउ इट्स योर जॉब एज हिस्टोरियन, आप चूंकि इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन, टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर ओन सोर्स बिफोर कोटिंग देम एज लिटरल बुद्धिस्ट वर्ड। कहते हैं कि भाई आप इतिहासकार हो, आप इस चीज को सर्च करो ना, आप सर्च करो, सीधे दूसरे पर चिपका देने का क्या मतलब है, आप इसको सर्च करो, आप तो इतिहासकार बन रही हो ना। फिर आगे वो मानी नहीं, फिर आलतू फालतू बकने लगी। तब ये कहते हैं डॉक्टर रेवेनविंग, यहाँ कहते हैं एंड अबाउट द मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक, आगे ये बताते हैं इस चीज में कि देखिए ये सारी छत्र ये सारी चीज है ना अवेलेबल ही नहीं थी, सम्राट अशोक के समय में नहीं अवेलेबल थी। फिर क्या कहती है ये, तो ये जो यहाँ मध्यम निकाय 91 में ब्रह्मयु नाम का ब्राह्मण और उसके बेटे का जिक्र है जिन्होंने 3 वेदा पढ़ने हैं, वो बुद्ध ग्रंथ हैं। अब देख लीजिए 3 वेदा पढ़े हैं। ये बंदी को ये नहीं पता है कि 3 वेदा किसको कहते हैं। अरे भाई पाली में 3 वेदा, त्रिविद्या शब्द आया है, उसी को 3 विद्या कहा जाता है। अनुवाद में 3 वेद लिख दिया जाता है। ये आपके पिताजी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की नहीं बात हो रही है वहां पे। और ये देखे पता नहीं कौन सी इतिहास पढ़ के आई है मोहतरमा, बुद्धिज्म से इन लोगों ने अपना ब्राह्मणिकल सिस्टम सारा पैरेलल में खड़ा कर लिया, गलत सलत अर्थ निकाल के। लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को ही नहीं पढ़ा। आप देख लीजिए ब्राह्मणों का, भारत के इतिहास का सबसे जो बर्बाद किया है इन ब्राह्मणों ने, ये क्या किया कि बुद्धिज्म के शब्दों का गलत मतलब निकाला। पाली पाकित में लिखा था उसका पहले अनुवाद किया संस्कृत में, फिर उसका गलत मतलब निकाल के अपना काल्पनिक पैरेलल में धर्म खड़ा किया और बुद्धिज्म का ही सही इतिहास नहीं पढ़ा, ना उसके हिसाब से इतिहास लिखा। फिर क्या कहती है, और बुद्धा वैदिक सेक्रीफाइस का गलत ठहराते हैं त्रिपिटिका में। कहीं भी वहां पे लिखा ही नहीं है कि वैदिक सेक्रीफाइस को गलत ठहरा रहे हैं। इतनी झूठी मोहतरमा है, पढ़ाई नहीं की है। कहती है कि कई बार वो बुद्ध सेक्रीफाइस था क्या। अब कह रही है कि अगर वो ब्राह्मण सेक्रीफाइस नहीं करता था तो बौद्ध सेक्रीफाइस करते थे क्या। मतलब ये पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप छाप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है मोहतरमा है। हमने इनको रेफरेंस दिया कि मोहतरमा जरा ध्यान से सुन लो,
बौद्ध धर्म में जो 3 वेद हैं, जिसको तुम कह रही हो कि वहाँ पे 3 वेद पढ़ रहा था, ध्यान से सुनो पहले। वो 3 वेद हैं। पहला है वेद या पहला विद्या जो है वो है संसार की अनित्यता, यानी संसार नित्य नहीं है। पहला वेद में ये ज्ञान दिया जाता है, इस पे चर्चाएं होती हैं। दूसरा जो है दुख क्या है, दूसरा विद्या जो है या दूसरा वेद जो है वो कहा जाता है दुख क्या है। और तीसरा है आत्मा अनात्मा। ये 3 विद्या या त्रिविद्या या ते विद्या कहा जाता है इसको। ध्यान से सुनो, इसकी पढ़ाई होती थी। फिर हमने रेफरेंस दिया कि भाई जब आपको जानना ही है तो अपने गपोड़ियों की बजाय आप जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर से जानो ना। 7th सेंचुरी में नालंदा में बुद्धिस्ट पढ़ने आए थे वेनसोंग, उनकी किताब एक बार पढ़ लो ना। उन्होंने भी तो जिक्र किया है 3 वेद का, कि 3 वेद पढ़ते थे ब्राह्मण, 3 वेद पढ़ा था और उस ब्राह्मण का स्तूप बना हुआ था। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वघोषित मोहतरमा, ये 3 वेद त्रिविद्या को कहा जाता है, तीनों के ज्ञानी स्तूप वेनसोंग ने खुद अपनी आंखों से देखे थे, अपनी आंख से देखा था। वो वैदिक ब्राह्मण नहीं थे बल्कि उनके स्तूप बनते थे, बल्कि बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे। रही बात बलि की, तो वो साधारण लोग देते थे। मैंने पूरा सबूत दिया कि बलि की जो बात कही हो ना, वो साधारण लोग देते थे, आपका वैदिक ब्राह्मण से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये हमने उनको सबूत दिखाया। ये देखिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में है इसमें हमने दिखाया कि महाअस्थवीर पार्श्विक नाम का एक वमन था, उसका स्तूप देखा था वेनसोंग ने। और वो 80 साल का बूढ़ा हो गया था। जब वो चीवर पहन के गया सीखने के लिए त्रिविद्या, तो सब मजाक उड़ाने लगे। जब मजाक उड़ाने लगे लेकिन वो लगा रहा, लगे लास्ट में देखिए क्या नीचे लिखिए, उसने लिखता है कि उसने परित्याग कर दिया, त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। चीवर पहन के बुद्धिज्म के साथ रहते त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। यही त्रिविद्या जो है, यही त्रिविद्या को 3 वेद कहा जाता है अनुवाद करके। यही त्रिविद्या नीचे सबसे देखिए क्या लिखा है, त्रिविद्या में संसार की अनित्यता, दुख क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, इन्हीं 3 विषयों का वर्णन होता है इस त्रिविद्या में। इस त्रिविद्या का अनुवाद 3 वेद करके ये क्या कहते हैं कि ब्राह्मण था ना, उसका बच्चा था ना, 3 वेद सीख लिया था। अरे 3 वेद सीख लिया था, तुमने अनुवाद किया ना 3 वेद, वहां त्रिविद्या है। तो आपके पिताजी नहीं है भाई, ये बुद्धिज्म की 3 विद्याएं हैं। ये जबरदस्ती जहां कहीं पे 3 शब्द देखें वहां अपना पिताजी घुसेड़ लेंगे। अपना इनका एक सिंगल कुछ नहीं है, हर एक चीज एक एक मिट्टी इन्होंने जो जोड़ के अपना काल्पनिक वैदिक काल, काल्पनिक पैरेलल में ब्राह्मण संप्रदाय खड़ा किया है। बुद्धिज्म की शब्दावलियों को मेरे मूल निवासी बहुजन भाइयों, SC ST OBC जाग जाओ आप। हमारा इतिहास हड़पा है ब्राह्मणों ने, और हड़प के देखे कैसी झूठी झूठी किताबें लिखते हैं, कैसी झूठी झूठी पढ़ाई पढ़ते हैं, कैसा झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं इन लोगों ने। तो कोई भी व्यक्ति का अपना पैरेलल में होगा ना धर्म। बुद्धिज्म की शब्दावली उठा के बुद्ध में लिखा रहा है, और उसको देखें यहाँ पे लिखा भी है कि पहले एक विद्वान ब्राह्मण था, लिखा है ना विद्वान ब्राह्मण था, जब इसकी आयु 80 वर्ष हुई तो गृह त्याग कर दिया, कषाय बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए, लड़के सब उसका मजाक उड़ाते थे, और फिर भी उत्तरी विद्या ग्रहण किया और उसी का स्तूप बना हुआ था। देख लीजिए ना। और ये 3 विद्या को इन्होंने अपना पिताजी घोषित कर लिया कि बुद्ध जो है हमारे वेद की बात करते थे। फिर ये बलि की बात की है कि भाई देखो बलि जो है, बलि प्रथा क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बलि प्रथा क्या होती है, तो मैंने ये भी वेनसोंग का दिखाया। उन्होंने जिक्र किया है कि बलि कौन लोग करते थे, उनके समय में भी बलि होती थी। उन्होंने लिखा कि इन स्तूपों के पश्चिमोत्तर 50 ली की दूरी पर राइट साइड में एक और स्तूप है। इस स्थान पर शाक्य मुनि तथागत ने यक्षों की माता को शिष्य करके उसकी नृशंसता को रोक दिया। नृशंसता यानी वो थोड़ा क्रूर थी, बच्चों को मार देती थी, काट देती थी, यक्षों की माता। ये जातक कथा की कहानी है। और यही कारण है कि देश के साधारण लोग संतति प्राप्त करने के लिए उसके निमित्त बलि प्रदान किया करते हैं। यानी देश के जो आम जनता थी वो बलि चढ़ाती थी। आप देख लीजिए, बंगी समाज जो है, लालबेगी समाज जो है, वो मुर्गी की बलि चढ़ाता था। कई लोग मुर्गी उर्गी काटते थे। SC ST समाज में बलि चढ़ती थी। लोग सोचते थे कि अरे हमारे यहाँ कैसे बलि प्रथा आ गया। ट्राइबल्स में कोई लोग सोचते हैं हमारे यहाँ बलि प्रथा कैसे आ गया। आप में बलि प्रथा जो आया है वो वैदिक ब्राह्मणों से नहीं आया है दोस्तों। उसका कारण ये था कि एक कहानी पहले से प्रचलित थी कि एक यक्षों की माता थी, हारिती। वो क्या करती थी कि
बच्चों को उसको था कि बच्चों को मार देती थी, काट देती थी, तो लोगों ने अपना एक बना रखा था कि हम क्या करेंगे कि ये बलि चढ़ा देंगे किसी जीव-जंतु का, इससे ना वो खुश हो जाएगी ये छुकी माता। तो जो बुद्धिज़्म है उसने एक जातक कथा बनाई है, जिसमें तथागत बुद्ध जो है हारती को सुधार देते हैं। तो लेकिन पब्लिक के अंदर जो है आम जनता जो थी इसी प्रथा को कैरी फॉरवर्ड करते रही। अब बहुत लोगों में इन्हीं लोगों में सुधार कर रहे थे बुद्ध कि बलि मत चढ़ाओ। समझ रहे ना? लिखा है वेन सोंग अपनी लिखा है कि उसी यक्षों की माता का को सुधार दिया था उन्होंने और उसका स्तूप बना हुआ था। बुद्धिज्म का हिस्सा था, देखिए स्तूप बना हुआ था। यही कारण है। कौन सा कारण? तथागत बुद्ध जब उसको सुधार दिए तो उसकी नृशंसता को रोक दिए। यही कारण है कि देश के साधारण लोग संतति प्राप्त करने बच्चा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा मार देती थी ना, लोग जिनके बच्चे नहीं होते थे वो सोचते थे कि बलि चढ़ाएंगे तो मिल जाएगा। यक्ष की माता जो है गुस्सा है करने के लिए उसके निमित्त बलि प्रदान करते थे। ब्रह्मनिज्म ने क्या खड़ा कर दिया कि देखो बुद्ध जो बलि प्रथा का विरोध किए थे वो हमारे ना वैदिक ब्राह्मणों के बलि प्रथा का विरोध किए थे। गजब गजब के कपोड़ा है सब भाई। राजा बुद्धिस्ट है, प्रजा बुद्धिस्ट है और इनको यज्ञ हवन करने के लिए अपना अपना बछिया, अपना अपना जो बकरा, अपना अपना घोड़ा ले जाकर दे रहे हैं। बड़ा गजब के इतिहासकार हैं सब। मतलब एक एक चीज का इन लोगों ने बलात्कार कर दिया है इतिहास का इन्होंने। ये सब जो है क्या कहते हैं इससे से डिबेट करेंगे हम हैं। दरअसल असल बात तो ये है कि इनको पता है कि डिबेट कर लेंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जानी है हमारी, पूरी पोल पट्टी, सारा जो भूत उतर जाएगा। पूरा जो फर्जी इतिहास खड़ा करके कॉपी पेस्ट वाला जो चला रखा है इन्होंने, वो लिख दिया सीनियर ने कहा ला भाई उसकी थीसिस में से कॉपी पेस्ट मार दो, टॉपिक बदल दो, नाम बदल दो, हो गया भाई हमारा हो गया। सब पूरा A to Z उखड़ के रह जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज का जवाब दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या कहती है ये, कहाँ लिखा है ऐसा, फिर वही गपोड़ का था। और ये फिर कहती है कि बुद्ध भिक्षु लाए थे क्या, कास्ट सिस्टम, फिर कास्ट सिस्टम का डेविड रिच ने स्टडी में चुका हैं। तो इसका रिप्लाई दिया डॉक्टर रवेनविंग ने। इन्होंने कहा क्यों झूठ फेक न्यूज फैला रही हो हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जेनेटिक एविडेंस फॉर रिसेंट पॉपुलेशन मिक्सचर का उठा के यहाँ पे डाल दिया। सोचिए डॉक्टर रवेनविंग जो है, मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तथाकथित ब्राह्मणों के PhD होल्डर जो हैं उन सबसे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं हिस्ट्री को। बहुजन समाज की ये ताकत है, ये अचीवमेंट अब आप समझ सकते हैं अम्बेडकराइट वर्क की, कि बच्चे लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि ये ब्राह्मणों की भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है इतिहास का पढ़ के कॉपी पेस्ट वाले, उनसे ज्यादा जान रहे हैं बहुजन समाज के बच्चे, भले ही दूसरे फील्ड में हो। कहते हैं कि काहे झूठ बोल रही हो। उसमें लिखा हुआ है कि रेंज मिक्सचर लेटेस्ट ऑफ 1900 years ago that comes out of the first century CE and not before Ashokan times. In his time mixture was still happening. वो बताते हैं काहे झूठ बोल रही हो कि अशोक सम्राट से, वो बोल रही थी कि सम्राट अशोक से भी 300 साल पहले से वो हो गया, कास्ट सिस्टम आ रहा है। जबकि उसमें क्या लिखा हुआ था, वो रेंज दिया हुआ है ना 1900 तक का दिया हुआ है, तो जबरदस्ती बनी हुई है। हमने सैंपल पूछा तो सैंपल नहीं बता पाई। अरे भारत में 6000 जातियां हैं, 33,000 उपजातियां हैं। मेगस्थनीज ने 7 क्लास की चर्चा की थी। 9वीं 10वीं सदी में 8-10 अरबी स्कॉलर की अलग अलग किताबें मिली हैं। कई स्कॉलर ने 7वीं 8वीं 9वीं सदी में भी भारत में 7 क्लास की चर्चा की है, ढेर सारे जातियों की नहीं चर्चा की है। अरे अलबरूनी के समय तक मतलब आप जानिए 100 जाति नहीं हो पाई थी। ये सारी जातियां जो हैं बाद में मुस्लिम शासन काल में ब्राह्मणवादियों ने जैसे कब्जा किया है, लगे हैं बनाने, सब खटर खटर जाति बनाना शुरू कर दी है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, इनके जलाया गया तो ये यहाँ पे इसको डिबंक कर दिया इन्होंने। उसके बाद से वो भड़क गई तो ये पता नहीं फिर से एक फर्जी गपोड़ यहाँ पड़ोसी कहती है, अरे भाई अगर ब्राह्मण थे ही नहीं तो बलि प्रथा कौन दे रहा था। फिर से वही क्वेश्चन, सारा सबूत आपको मैंने दिखा दिया कि वेन सॉन्ग ने बताया है कि आम लोग देते थे, बलि देते थे, चढ़ाते थे। बुद्ध जो है उनमें सुधार की बात कर रहे थे। यक्षिणी को चढ़ाते थे, उनमें कहानियां प्रचलित थी कि यक्षिणी जो है बच्चों को मार देती है, छोटे छोटे बच्चों को। आज भी पूरे भारत में घूमेंगे ना, घर बनता है, जो पारंपरिक लोग हैं अपने घरों में ना एक औरत का चित्र बनाते हैं, उसके नीचे 1-2 बच्चे रहते हैं। ये परंपरा थी, उसमें सुधार किया। ये जबरदस्ती वहां वैदिक ब्राह्मण हर जगह जहां कहीं बुद्धिस्ट की एक शब्द मिला वहां तुरंत अपने पिताजी घुसेड़ दिए हैं सब, ये इस तरह से फर्जी। अब बताइए बुद्धिज्म का इतिहास का है, ब्राह्मणों का इतिहास खड़ा है किसका इतिहास, तो बुद्धिस्ट का। अब बुद्ध कह रहे हैं, फिर उसको हमने ये
दिखाया कि भाई पढ़ लेना, यहाँ पे दिया तो है, पढ़ लो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस बलि प्रथा का वैदिक ब्राह्मण से कुछ भी लेना देना नहीं है, पढ़ लेना। तो ये फिर से हमने देखिए यहाँ पे डिटेल्स में दिखाया था कि संतति प्राप्त करने के लिए लोग बलि प्रदान करते थे, साधारण लोग करते थे। ये बुद्ध से जुड़ा हुआ घटना है। ह्वेन सॉन्ग वो बुद्धिस्ट है ना, वो ना बताएगा कि उसके समय में बलि किस चीज के लिए दी जाती थी। तो जबरदस्ती कहानी कर रही है। फिर वो बोलने लगी कि ब्रह्मा और ये सब कहाँ से ये हो गया वो हो गया। हमने उसको बताया कि आप बुद्धिज्म की शिल्प कला देख लो, जितनी भी चीजें हैं आपको मिल जाएंगे कनिष्क काल में। एक तरफ ब्रह्मा खड़े हैं, एक तरफ इंद्र खड़ा है, बुद्धिस्ट चीवर पहन के खड़े हैं। अगर आपके ये होते हैं तो आपका भी तो सबूत मिलता ना। बुद्धिज्म में मिल रहा है, आप भी बुद्धिज्म का बता रही हो, तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती आप जो है बुद्धिज्म की ही चीजों को अपना पिताजी घोषित करके उसे पूरा ना बता रही हो। आप झूठ बोल रही हो ना, आपका अपना इंडिपेंडेंट होगा ना। कोई किसी की जमीन है, किसी की बिल्डिंग है, उसको दिखा के कह दे कि हमारे पिताजी की है, सामने वाला कहेगा ना कि भाई हम तो देख रहे हैं कि वो उसका है, आप कह रही हो आपका है तो एक बार सबूत तो दिखा दो आपका है। हम देख रहे हैं कि बुद्ध तथागत यहाँ बीच में बैठे हैं, आप एक भी तो मूर्ति दिखा देती कि बीच में विष्णु बैठे हुए हैं या दोनों तरफ ब्रह्मा और इंद्र खड़े हैं, विष्णु वाला दिखा देती आप, तब तो पता चलता ना। या शिव को दिखा देती बीच में, तब तो पता चलता ना कि भाई आप लोगों का कोई कल्चर था। पुरानी जितनी मूर्तियां मिल रही हैं, बीच में बुद्ध बैठे हैं, एक तरफ ब्रह्मा इंद्र हैं, और आप जबरदस्ती अपना पिताजी घोषित कर रही हो इसमें। फिर आगे क्या कहती है, भाई तू पहले कह रहा था संस्कृत इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी बीसी का ओरिजिनल टेक्स्ट ही नहीं है। देखिए हमने कहा था ना हाथीपाड़ा का, तो कह रही ओरिजिनल टेक्स्ट ही नहीं है, उसका इंस्क्रिप्शन नंबर तुझे दिखा दिया। ये क्या कह रही है, उसका इंस्क्रिप्शन नंबर तुझे दिखा दिया। फिर तूने कहा मेधा शब्द का मतलब किल नहीं है, वो भी तुझे समझा दिया। देखिए समझा दी, सब समझा दी, मेधा शब्द का किल समझा दी। बताइए, वाह 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 वाह। फिर तूने कहा अरे ये तो ईरान में है, तो तुझे बोल दिया कि फारसी का संस्कृताइज ट्रांसलेशन दिखाएगा। अहुर माजदा वहां लिखा हुआ है मोहतरमा, और वहां पे अशुर मेध जो है ना आपका नहीं है। ईरान में अहुर माजदा होता है और वही वहां का ईश्वर होता है। ये मोहतरमा क्या बोल रही है कि उसका मतलब है असुर को किल करने वाला, यानी कि ईश्वर। तो हाँ, असुर ही ईश्वर है, ये पता नहीं था। ज्ञान देने भरी पड़ी है, पता नहीं कहाँ की इतिहासकार है। फिर तुझसे पूछा कि सूत पिटक में अश्वमेध यज्ञ बमन करते थे, ऐसा लिखा है, देख लीजिए। अश्वमेध यज्ञ पहुंचा दी इन्होंने सूत पिटक में। अभी अश्वमेध यज्ञ का भी इनका पोल खोलेंगे अभी हम। फिर बुद्ध भिक्षु मार रहे थे क्या घोड़ों को, देखिए बाइनरी खेल रही है। अरे भाई आपके ब्राह्मण जो है ना थे ही नहीं उस समय, मारेंगे क्या खाक। आपके ब्राह्मण होते ना तो उनकी चर्चा होती बुद्धिज्म में, समझ रही है ना, उनकी चर्चा होती, तो वही बता नहीं पाया। अब ये देखें, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रही है। हाथीपाड़ा का इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो रेफरेंस दिया था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि वहां पे है। आज भी इनको मैंने गारंटी दिया कि आप उसका ओरिजिनल फोटो खींच के हमको दिखा दो, नहीं दिखा पाई। है ही नहीं ना, है ही नहीं, गायब करती हैं सब, तोड़ फोड़ के उठा ही नहीं। जबरदस्ती संस्कृत बोले थे सब, फर्जी डुप्लीकेट है, देसी सरकार लिखे हैं, एक क्लेम है, डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है ही नहीं उसका। वो कह रही है कि दिखा दिया नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट क्या होता है, आप ओरिजिनल फोटो हमको एक बार दिखा दो, कहाँ पे रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है। अब इनकी एक इतिहासकार हैं, इनके ही जो सीनियर हैं, इनके जिनके गुरु जी हैं राम शरण शर्मा, ये डॉक्टर शर्मा है, इनके गुरु हैं राम शरण शर्मा। ये क्या लिखते हैं अश्व बलि के बारे में, जरा ध्यान से पढ़ देता हूँ, किताब पूरी पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संभवतः पशु बलि कई कबीलाई समूहों में प्रचलित थी। क्या लिखते हैं, कई कबीलाई समूहों में प्रचलित थी। तो वैदिक के कहां से हो गया भाई, जब ये खुद ही मान रहे हैं कि पशु बलि जो है कई कबीलाई समूहों में मौजूद थी। यही तो मैंने दिखाया इनको कि भाई वहां पे देख लीजिए आप कि कह रहे हैं कि सामान्य लोग जो है बलि देते थे ऑलरेडी, तो काहे पिताजी जबरदस्ती घुसेड़ रही थी उसमें। लेकिन घोड़े की बलि भारोपीय लोगों की मुख्य विशेषता थी। अब ये कह रहे हैं घोड़े की बलि भारोपीय लोगों की मुख्य विशेषता, सबूत कहाँ है भाई, ध्यान से सुनिएगा। खासकर वैदिक लोगों की, क्या कह रहे हैं, खासकर वैदिक लोगों की। अब ये इनका रेफरेंस क्या देते हैं, तो फ्रांसीसी वैदिक विद्वान, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, कौन है ये, फ्रांसीसी हैं, भारत के नहीं है। एक सिंगल सबूत नहीं मिला है। वेनसोंग आए, फाहियान आए, इत्सिंग आए, मेगस्थनीज आया, हेंचो आए, एक सिंगल प्रमाण नहीं मिला कि भारत में घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी, अश्वमेध कोई होता था, नहीं, सिंगल सबूत नहीं मिला। हाँ, बलि की जरूर जिक्र मिला, सामान्य लोग करते थे, संतान प्राप्त करने के लिए करते थे, इसका जिक्र मिला, लेकिन यज्ञ हवन का कतई जिक्र नहीं मिला, हम दिखा चुके हैं।
लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि फ्रांसीसी का कोई इनका वैदिक गपोड़ विज्ञान है, विद्वान लुई रेनू, उसे एक भारूपीय अनुष्ठान मानते हैं। उनकी व्यक्तिगत ये विचारधारा है कि वो इसको मानते हैं। मतलब आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि वो मानते हैं, एविडेंस नील बटे सन्नाटा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा मिला नहीं, और बुद्ध के पहले घोड़े का कहाँ प्रमाण मिला है जहां सेक्रीफाइस होता था? गायब है ही नहीं सबूत, लेकिन मानते हैं। मतलब इनका इतिहास कैसे चल रहा है कि कोई जो है फ्रांस का व्यक्ति जो है भारोपीय लोगों को बोल दिया कि हम मानते हैं ऐसा, तो इसीलिए है। ये इनका सबूत है, एविडेंस नहीं है। और सुनिए, फिर कहता है घोड़े की बलि और इस प्रथा के प्रसार को लेकर पूर्वी, मध्य, पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप के अलावा काकेशिया एवं मध्य एशिया में बहुत से सबूत पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पे डॉक्टर शर्मा क्या बोलेंगी कि सब जगह हमारे पिताजी लोग जाके अब बलि प्रथा चढ़ा के आए थे, अब बुद्ध वहां जाके विरोध करके आए थे। मतलब घोड़े की बलि जो है ये क्या लिखता है कि काकेशिया में, पूर्वी एशिया में, पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप, पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप, इन सारे यूरोप में भी पाई जाती थी। सब जगह इनके पिता लोग जाके अब वहां पे घोड़ा का बलि चढ़ा के आते थे। बड़ा गजब के वैज्ञानिक है। अरे भाई वहां पे जब लिखा है बुद्धिस्ट लोग गए हैं दुनिया के डिफरेंट देशों में। सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने सीरिया में, ग्रीक में बुद्धिस्ट लोगों को भेजा था। तो बुद्धिस्ट लोग अगर कोई बात लिख रहे हैं तो इसका इंटरनेशनल भी मीनिंग निकलना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट की त्रिपिटक जो है भिक्षुओं ने लिखी है। पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति, पांचवी, छठी, सातवीं, बाद में संगतियां हुई हैं। और समय समय के अनुसार क्या चीजें जोड़नी है, क्या चीजें हटानी है, उसके हिसाब से बातें आगे बढ़ी हैं, घटी हैं। इसमें वैदिक ब्राह्मण कहाँ से आ जाएगा? है एक तो आपका वेद का सबूत नहीं मिल रहा, ब्राह्मण का सबूत नहीं मिल रहा, अब अश्व बलि पूरे दुनिया में पाई जा रही है। ये पूरी कहानी गढ़ दी यहाँ पे। फिर कहती है यूक्रेन और दक्षिण रूस के कई कब्रिस्तान है जहाँ पे एक से अधिक घोड़ों के बलि के प्रमाण है। अब बताइए, रूस में इनके ब्राह्मण लोग जाके दे रहे थे, यूक्रेन में इनके ब्राह्मण लोग जाके बलि दे रहे थे। अरे ये पूरी दुनिया में पाया जाता था, और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म के सबूत पाए गए हैं। तो बुद्धिस्ट लोग दुनिया में जो जो प्रैक्टिस देखे होंगे उसकी चर्चा की है। हर एक जगह अपने पिताजी घुसेड़ देना कि हमारी ही बात चल रही है, ये है इन लोगों का इतिहास। आप देख लीजिए दोस्तों। अब बता दीजिए आप ही कि अगर बुद्धिस्ट न गए हैं, मंगोलिया में बुद्धिस्ट हैं, रसिया में सम्राट अशोक के सबूत पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग सब जगह। बताइए नॉर्वे जैसे देश में बुद्धिज्म के सबूत पाए जाते हैं। सोचिए आप जरा, सब जगह। तो वहां पे जब ये सारी प्रथाएं पाई जाती होंगी तो भिक्षुओं ने जब अपने त्रिपिटक लिखे तो इन चीजों का विरोध किया होगा। इसमें ब्राह्मण का ही विरोध किया होगा। ई बाइनरी कैसे सेट कर लिया इन लोगों ने, सोचिए। जबकि ब्राह्मण का बुद्धिज्म में मतलब ही अलग है, वो खुद ही भिक्षु है। तो अब यहाँ पे ये आगे क्या लिखते हैं? एक लिखता है ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक में 2 श्लोक घोड़ों की बलि के प्रति समर्पित है। बाद के वैदिक ग्रंथों में घोड़े की बलि अश्वमेध में बदल दी गई। देखिए कह रहा है बाद के वैदिक ग्रंथों में बदल दी गई। फिर क्या कहता है? उपमहाद्वीपीय में पूर्व वैदिक समय में पशु बलि दी जाती होगी। कह रहा है जाती होगी संभावना, लेकिन हड्डियों पर पाए गए कटे निशानों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि घोड़े की बलि धार्मिक प्रयोजन के लिए दी जाती थी। अब ये खुद बता रहा है कि भाई धार्मिक प्रयोजन के लिए दी जाती थी, ये नहीं कहा जा सकता है। ये इनके गुरुजी कह रहे हैं। ये जो है अपना पिताजी घोषित कर दी, उसको बाइनरी सेट कर दी, एकदम से बाइनरी सेट कर दी कि बुद्धिज्म में अगर ये कोई बात हो रही है तो हमारे पिताजी ही ये काम करते थे। अच्छा, बौद्ध भिक्षु किसी को गाली दे रहा है, अच्छा हमारे पिताजी को ही दे रहा होगा। अच्छा, बौद्ध भिक्षु किसी का बच्चा पैदा कर दे, अच्छा हमारे पिताजी का नहीं, बच्चा कैसे पैदा कर देगा? ये भी कह सकते हैं लोग, ये भी भरोसा नहीं है इन लोगों का, वो भी कह देंगे। और बौद्ध भिक्षु बुद्धिज्म जो काम करता था सब इन्हीं के बाप दादाओं के लिए करता था, वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करता था। बड़ा गजब के इतिहासकार हैं। क्या बताया जाए, कैसे कैसे सब आ गए हैं। मैंने यहाँ पे साफ साफ कहा कि भाई यहाँ प्राइमरी रेफरेंस मायने रखता है। अश्वमेध यज्ञ का पाली टिपिटक जो है आप एक दिखा दीजिए, ये भी बता दीजिए कौन सी संगति में इसका जिक्र आया है। हम लोगों को भी तो पता चले ना, अलग अलग संगतियां हुई हैं, बाद में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, हटी हैं, तो आप एक बार पेश कर दीजिए। और यहाँ पे विवेक कुमार ट्राइब कम्युनिटी, इन्होंने तो क्या लिख दिया कि ये मैडम अपने घर में प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी हैं, हर महीने 3 त्रिपिटक बुक पर्सनली छापती हैं। इन सभी लोगों का एक पैटर्न है, जब फर्स्ट बीसी के इंस्क्रिप्शन का असली फोटो या सबूत मांगा जाए तो यह लोग जेरोक्स कॉपी दिखाते हैं, असली आज तक कोई नहीं दिखाया। देख लीजिए। तो ये इनकी कहानी थी।
फिर ये वही फर्जी लेकर आई, अरे भाई तुझे बकायदा नंबर बता दिया, ये कर दिया, ये फर्जी देख लीजिए। सबूत उनसे मांगा गया, वही फर्जी वाला दिखाई। वही मैंने इनको बताया फिर से कि आपने फर्जी इतना, मैंने ये लिखा, मैंने पूरी दुनिया में इतना लोलुप लाचार इतिहास नहीं देखा कि हर धर्म का अपना इंडिपेंडेंट इतिहास और सबूत होता है, पर ब्राह्मणों का सारा सबूत उनके बच्चे बच्चियां बुद्धिज्म में ही क्यों खोजते हैं। पिताजी बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट के रॉक इंस्क्रिप्शन में इनके पिताजी, हर एक चीज बुद्धिज्म में। आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने सारे एजुकेशन सेंटर पे कब्जा करके यही सारा घोटाला किया हुआ है, ऐतिहासिक घोटाला। इसीलिए हम भारतीयों में बहुजनों का अपना इतिहास नहीं मिलता है दोस्तों। सबसे बड़ी तो इनकी खास बात क्या हो गई कि जाते जाते मोहतरमा क्या कह रही है, मेगास्थनीज, अच्छा ठीक है भाई, वो तो शिवा और कृष्णा का भी जिक्र कर रहे हैं। अब ये मोहतरमा शिव का और कृष्ण का जिक्र करवा दी मेगास्थनीज से इंडिका में। कह रही है ये बौद्ध लोग पूछते थे क्या, कर रही अच्छा बौद्ध लोग पूछते थे, मेगास्थनीज तो शिव की बात कर रहा है, कृष्ण की बात कर रहा है। तेरा हर सोर्स को तोड़ने की क्षमता है मुझ में भाई, 4 दिन लगा रहा। कह रही है तू 4 दिन मेरे से लगा रहा, तेरी हर चीज को मैं तोड़ दूंगी। ये इतिहासकार है, जेएनयू की नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी की इतिहासकार है। देख लीजिए कौन सी तोड़ाई तोड़ रही हैं। और रेफरेंस क्या दिया यहाँ, 2.2 रिलीजन है। कहाँ का यह रेफरेंस है, अगेन इनके ही एक गपोड़ सीनियर का थीसिस उठा के कट पेस्ट चेप दिया, और वो भी इतना बेवकूफ था कि उसको भी उसने ओरिजिनल किताब नहीं पढ़ी और उसने भी एज इट इज किसी और का चेप मारा होगा, किसी गपोड़ी लाल का। मतलब पूरे जो इंडिका है उसमें जिक्र ही नहीं है कृष्ण का, और ना उसमें किसी शिव का जिक्र है, और इसके सीनियर ने अपनी थेसिस में कृष्ण का जिक्र कर दिया। उसी का कॉपी पेस्ट ये मार के कह रही है कि तेरी हर चीज मैं तोड़ दूंगी, 4 दिन तक भी तू मुझे लगा रहना, तेरी एक एक चीज तोड़ दूंगी मैं। इतिहासकार है, पहले कह रही थी डिबेट नहीं करेंगी, कह रही है एक एक चीज तोड़ दूंगी। और रेफरेंस ये दी है, बताइए मतलब क्या होगा इस देश का। हमने इससे कहा मोहतरमा हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ती हो, इंग्लिश तो पढ़ती होगी ना। एक काम करो, इंडिका की ना ओरिजिनल पहली बार 1848 में कंपाइल की गई थी, ओरिजिनल तो खो गई थी कहीं कहीं किसी ग्रीक राइटर से। तो एक बार ना ओरिजिनल वाला डाउनलोड कर लो और दिखा दो कि जो जिस ग्रीक राइटर ने, एरियन ही बेसिकली है, अगर उसने लिखा है तो कहाँ पे उसने ना शिव और कृष्ण शब्द प्रयोग किया है। भड़क गई, एकदम भड़क गई तूफान, तू तड़ाक फिर से वही करने लगी। तब मुझे आंटी कहना पड़ा कि आंटी भड़क गई हैं। सबूत नहीं दे पाई, कहती है सोर्स बेचारे को दिखा दी, देखिए सोर्स दिखाई है ये गपोड़ व्हाट्सएप, फिर भी खिसिया रहा है, कह रही है खिसिया रहा है, भड़क गई थी एकदम। भाई एसजे तेरा चैनल ही ना बंद हो जाए कहीं, कह रही है तेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना एक गपोड़ छाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक कोट कहीं पे लिखा हुआ था, उसको दिखा दिया है तो तेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में, बताइए मैं साइंस जर्नी पे वीडियो बनाता था, आज से 3 साल पहले वीडियो बनाया था मैंने कि मेगास्थनीज की इंडिका में न किसी ब्राह्मण के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद किसी का जिक्र नहीं है, न रामायण का, न महाभारत का, न उनके किसी देवी देवता का जिक्र है, जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारे कई राइटर्स के 3-3, 4-4 किताबें अनुवादकों के ओरिजिनल सब खोल के दिखा चुका हूं कि भाई उसमें है ही नहीं जिक्र। ये कुछ गपोड़ियों ने अपने तरफ से गप सोच लिया कि वो हमारे पिताजी की बात कर रहा था, जैसे ई अभी बुद्धिज्म की किताब में अपना पिताजी खोज रही थी, वैसे ही अब कह रही है तेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये रेफरेंस दिखा दिया है कहीं से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खोल के कहीं किसी ने गपोड़ हाँक रखा था कि मेगास्थनीज ने कृष्ण और शिव की बात की, उसको चेप के करिए तेरा बंद हो जाएगा। कह रही है ग्रीक द मेगास्थनीज हरकुलिस और कृष्णा में सिमिलरिटी बताई है उसने, कह रही है सिमिलरिटी बताई है। बताइए ये बंदी को ये नहीं पता है कि वहां पे क्या लिखा है, साफ लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है मोहतरमा, इस रेफरेंस में है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अरे कभी प्राइमरी सोर्स नाम की भी तो चीज होती है, अरे प्राइमरी सोर्स नाम भी तो कभी होता है ना, पढ़ लेती ना किताब खोल के। वहां डिनोदस नाम का एक राजा है, उसको लोग कहते हैं बाहर से आया है, कुछ लोग कहते हैं यही का है। अब वो मानता है कि उसके यहाँ हरकुलिस नाम का कोई जन्म लिया है उसके जैसा, उसकी तुलना कर रहा है। वहां शब्द आया है हरकुलिस का, और वो जो राजा है दिवोदोस, उसको लोग मानते हैं कि बाहर से आया है, विदेश से आया है, कुछ लोग मानते हैं यहीं का है।
ये बस लिखा हुआ है वहां पे। इस बंदी ने और इनके जैसे जितने ब्राह्मण हैं जिनको आदत है बुद्धिज्म या कहीं पे भी अपने पिताजी तुरंत चीप देने की, मतलब जैसे होता ना हवा होता है, हवा जहां कहीं हवा निकालोगे ना तो उसको भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है। तो ये ब्राह्मण के जो इतने इतिहासकार हैं ना, ये हवा बन गए हैं। मतलब कहीं पे भी कहीं संभावना दिखी नहीं, तुरंत वहीं पे घुस जाते हैं। आपको याद है ना ऋग्वेद में 11 नियोग वाली जो घटना है, पति के अलावा 10 और नियोग कर सकते हो, संभावना है 10 पिताजी और कहीं ना कहीं हो सकते हैं। एकदम तुरंत मिला नहीं कि घुसेड़ दिए। मैंने कहा यहाँ से कि भाई महादेव फंस गई ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। मेगस्थनीज ने कहीं शिवा और कृष्णा का जिक्र ही नहीं किया है, तो मोहतरमा ये कह रही है कि तेरा चैनल बंद हो जाएगा। ये जो रेफरेंस शेयर की हूँ इससे मैं तो ओपन चैलेंज दे रखा हूँ कि मोहतरमा यहाँ आ जाइए, अभी भी वेट कर रहा हूँ। एकदम ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन शुद्ध 1848 वाला आप ओपन करके हमको एक बार दिखा दीजिए, कहाँ उसमें कृष्ण और शिवा का जिक्र है। अभी भी वेट कर रहा हूँ मैं तो वीडियो बना के कब का सब पुल पट्टी खोल चुका हूँ, है ही नहीं जिक्र। बुद्धिज्म का है, इनका नहीं जिक्र है। हमने ये किताब भी खोल के यहाँ पे दिखा दिया है। बदतमीज आंटी तू तड़ाक कर रही हैं? जब सबूत नहीं दिखा पा रही हैं तो व्हाट्सएप कपूर दिखा रही हैं। ध्यान से पढ़ो, मूल में कहीं कृष्ण और शिव शब्द नहीं है। पता नहीं आंटी कैसे स्वघोषित इतिहासकार बन गई हैं, कहीं भी कृष्ण और शिव शब्द नहीं है मेगस्थनीज की इंडिका में। लेकिन ब्राह्मणों की संतानें जबरदस्ती वो खोज निकालती है जो वहां होता ही नहीं है। जैसे बुद्ध में पहले ऋग्वेद, संस्कृत इत्यादि इत्यादि खोज के निकाल के बैठी थी। ये हमने मेगस्थनीज का भारत वर्णन दिखाया। यहाँ पे हेरक्लिस शब्द आया है, इसी हेरक्लिस को अपना पिताजी लोग कृष्ण बना रहा है या कोई शिव बना दिया है। और इनका एक सीनियर अपने थीसिस में कृष्ण शिव बना के बैठा था, उसी का तुरंत काट के लेके आके चिपका दी, करे तेरा चैनल बंद करा दूंगी, देख लिए रेफरेंस, शिव है कृष्ण है। अब आप सोचिए, ऐसे लोग जो इतने घमंडी हैं, अपने को इतिहासकार बनते हैं, ये लोग जब भी कुछ लिखेगी, ये भी जब आगे कोई किताब लिख देगी या कुछ लिख देगी, ये भी किसी ना किसी ब्राह्मण के लिए रेफरेंस बन जाएगा। देखो हमारी रुचिका आंटी लिख के गई हैं, रेफरेंस इतिहासकार हैं। यही सब तो आज तक सारे ब्राह्मण किए हैं। हर ब्राह्मण जो है उनको उस समय टक्कर देने वाला कोई नहीं था, डिबेट करने वाला कोई नहीं था, एक बहुजन कोई नहीं था जो डिबेट करके इनको दिखा सके तुम्हारी एक एक सोच, एक एक चीज घटिया है, तुम लोगों ने घटिया खड़ा कर रखा है, एक एक इतिहास तुम्हारा घटिया है, एक एक चीज तुम्हारी झूठी है, तुमने गलत गलत मीनिंग निकाले हैं, गलत गलत कोट डाल के चेप चेप के तुम लोगों ने। फिर कह रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा। हमने कहा ऑक्सफोर्ड भी, हमने कहा भारत में गधा पाया जाता है कि नहीं, कर रही है हाँ। और विदेश में गधा पाया जाता है कि नहीं, हाँ। अरे तो जब विदेशों में गधा पाया जाते हैं, भारत में गधे पाए जाते हैं, तो भारत में भी गधे इंसान होंगे तो विदेशों में भी गधे इंसान होंगे। तो रिसर्च किसकी पड़ी है? जैसे यहाँ तुम जब खुद भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के कॉपी पेस्ट मार रही हो, समझ नहीं पा रही हो, विदेश में भी ऐसे कॉपी पेस्ट बाज होंगे। रिसर्च थोड़े करते हैं सब। उसने कह दिया, उठा के चेप लगा देगा कोट, हाँ उन्होंने कह दिया, उनकी वो जाने, हमको क्या है, लिखा है तो हम मान दिए, रेफरेंस में लगा दिए। ये हाल है इन लोगों का और इस तरह से खड़ा किया है। तो मैंने सोचा कि ये ट्विटर वार हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग जो होंगे वो जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या एक्चुअल में निष्कर्ष निकल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के सामने एक बार यहाँ डिस्कस कर लूँ। देखिए आई नहीं है यहाँ पे, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे जुड़ के डिबेट कर लेती, यहाँ पे दिखाई नहीं दी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और बहुत सारे लोगों का जो भ्रम है वो दूर हुए होंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।